अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम फर्मी सरफेस को देखेंगे। बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हम पहले भी जो के स्पेस था उसमें भी डिफाइन कर चुके हैं फर्मी सरफेस को। और यहाँ पे ये वेलोसिटी की टर्म में है, ये उमर की बुक है, तो उसमें से हम ये इसको देख रहे हैं। सो वहाँ पे ये के स्पेस में था, जब हमने डेंसिटी स्टेट्स पढ़ी, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी स्पेस में है। तो हमें जैसे पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गैस की फॉर्म में होते हैं मेटल में, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्ट भी करते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी जिनको हम कहते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी पोटेंशियल एनर्जी हमने जो कि ज़ीरो ली हुई है, तो द ओनली एनर्जी दे हैव इज़ काइनेटिक। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv² है, और m स्टार यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। व्हेन यू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ लैटिस ऑन द इलेक्ट्रॉन, उसका मास जो है वो चेंज हो जाता है। आप देखेंगे आगे हम इफेक्टिव मास कहते हैं इसको। तो इसके ऊपर हमने m स्टार इसको लिखते हैं। सो यहाँ पे m की बजाय m स्टार आ रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो और v जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। तो अब बिल्कुल ऐसे जैसे हमने के स्पेस एक मतलब इमेजिनरी के स्पेस जो है उसके अंदर जाकर देखा कि चीज़ें कैसे नज़र आती हैं, तो इस तरह हम वेलोसिटी स्पेस जो है उसको भी उसमें भी देख सकते हैं। सो वेलोसिटी स्पेस में जो है वो चूँकि रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा। सो इस तरह ये वी एक्स वी वाई और वी जी तीन कंपोनेंट्स होंगे, और ये तीनों जो है वो मिलके एक यूनिक, जैसे वहाँ पे के एक्स के वाई के जी मिलकर एक यूनिक के को डिफाइन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के लिए, उसी तरह यहाँ वी एक्स वी वाई और वी जी जो है वो मिलकर एक यूनिक वेलोसिटी होगी बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, जिसको ये इलेक्ट्रॉन की मतलब बेसिकली एक पॉइंट होगा। तो ये जो वी स्क्वायर है, बेसिकली वी स्क्वायर का क्या मतलब है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर, और अगर आप यहाँ से स्क्वायर खत्म कर दें तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर के ऊपर रूट आ जाएगा। तो उस तरह ये v है, और ये एक v जो है वो उन वी एक्स वी वाई और वी जी से ज़ाहिर मिलके बनेगा। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा स्पेस में, कौन सी स्पेस में, वेलोसिटी स्पेस में। तो अगर आप देखें तो ये वेलोसिटी स्पेस में ये पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे जो कि सो ये वी एक्स वी वाई है, और वी जी जो है वो आपको दिखाया नहीं गया, वो इन तीनों दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो ये पॉइंट्स, सर्टेन जो पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर, ये आपके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम वेलोसिटी स्पेस में कंसिडर कर रहे हैं, और चूँकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही वेलोसिटी तो नहीं रख रहे होंगे, मतलब कुछ जो है उनकी वेलोसिटीज़ लो होंगी, कुछ की हाई होंगी। तो जैसे-जैसे आप वेलोसिटी स्पेस में सेंटर से दूर जाते जाएँगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो हाई होती जा रही हैं। ठीक, तो ये पॉइंट्स जो बेसिकली डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो यही बता रहे हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं। ठीक हो गया। और सच दैट कि ये सारी जो पॉइंट्स हैं वेलोसिटी स्पेस में, वेलोसिटी स्पेस को यूनिफॉर्मली ये जो है वो फिल अप कर रहे हैं। अब ये कि जाहिर है जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो पॉइंट जो है वो और बाहर की तरफ आ जाएगा। और चूँकि अगर हम एक पर्टिकुलर एनर्जी डिफाइन कर दें, तो आप देखो कि फॉर सर्टेन एनर्जी m इज़ कांस्टेंट, 1/2 इज़ कांस्टेंट, तो v जो है वो अगेन दिस विल बी a sphere. ठीक, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट विल बी a sphere इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। तो जो सारे पॉइंट्स होंगे वो जो है वो इस आपकी जो वेलोसिटी स्फीयर है या स्पेस है, एक उसके अंदर ही लाई कर रहे होंगे। और अगर हम यहाँ पर लास्ट एनर्जी लेवल की बात करें, यानी जिसको हम फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, तो ई एफ की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और वो लास्ट जो चूँकि फील्ड शेल होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिर्फ वहीं तक बेसिकली उनकी वेलोसिटी होगी, और जो फर्मी लेवल पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी उसको हम वी एफ कहेंगे। ई एफ पर जो वेलोसिटी है उसको वी एफ। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे उस फर्मी स्फीयर के अंदर ही रहेंगे, और इस तरह इसके अंदर होंगे, और बिल्कुल इसके जो एज पर यानी इसके जो रेडियस है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वेलोसिटी वी एफ होगी, तो एनर्जी ई एफ होगी। सो वो जो मतलब इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक फर्मी सरफेस बना रहे होंगे, और इस फर्मी सरफेस के बाहर कोई भी पॉइंट जो है वो नहीं होगा, यानी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो
अगेन एट 0 K। सो हमने देखा कि EF जो है फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो 0 K पर, उससे ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन अगर आप 0 K से ऊपर जाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी लेवल से ऊपर भी आ जाते हैं, और फर्मी लेवल के कुछ नीचे वाले पॉइंट्स जो है वो एम्प्टी भी हो सकते हैं। तो इस तरह ही यहाँ पर भी आप देखो कि इस सरफेस के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, देयरफॉर इसके बाहर कोई वेलोसिटी पॉइंट नहीं है एट 0 K। हाँ, 0 K के बाद जो है वो कुछ पॉइंट जो है वो इसके बाहर लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्मी स्फीयर है और इसकी सरफेस जो है इसको हम फर्मी सरफेस कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ तो होता यह है कि अगर आप टेम्परेचर भी रेज़ कर देते हैं, टेम्परेचर राइज़ करते हैं, तो तब भी जो फर्मी सरफेस है उससे बहुत कम पॉइंट्स जो है वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो इवन दो अगर आप टेम्परेचर भी इंक्रीज़ भी करते हैं, फर्मी सरफेस जो है वो एक अलहदा से मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज़ में उसकी एक अपनी अहमियत है कि फर्मी सरफेस जो है वो उसका रेडियस क्या है, वो एक फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक है मेटल की, और मतलब वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती टेम्परेचर राइज़ करने से भी। ठीक हो गया। और अब अगर आप देखें कि फर्मी वेलोसिटी जो है वो क्या है, तो अगर आप जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दें EF की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक टिपिकल वैल्यू जो हमने पहले भी पढ़ी है, वो वैल्यू पुट कर दें तो VF जो है हमारे पास आप मास ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आप नॉर्मल मास से पुट कर दें। सो अगर आप इन वैल्यूज पुट करते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारी फर्मी वेलोसिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी एट द फर्मी लेवल, वो इज़ क्वाइट हाई, 10 टू द पावर 6, जो कि मतलब 100 टाइम्स तो नहीं, मतलब 100 कम है देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी लेवल पर बहुत ज़्यादा तेज़ या हाई स्पीड पर बेसिकली मूव कर रहे हैं। और ये भी कि जो फर्मी स्पीड है वो भी इससे ज़्यादा नहीं होगी, और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, यानी अगर आप अब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो फर्मी स्पीड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अभी जो फर्मी एनर्जी है, इसको इसको डिटरमिन करने के लिए आपके पास वन ऑफ द मेथड इज़ टू नो दी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रॉन की, उतना ही ज़्यादा जो फर्मी लेवल है वो ऊपर होगा, क्योंकि नीचे वाले लेवल जो है वो फिल होंगे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेवल फिल होंगे और फर्मी लेवल ऊपर चला जाएगा। सो ये आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और EF जो है उसकी वैल्यू इस तरह है, ये हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में आपको याद हो तो हमने कि शायद मैंने यहाँ पर निकाला भी हो, तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। जब हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बाद हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे कि फर्मी एनर्जी क्या है और एवरेज एनर्जी क्या है, तो यहाँ पर ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास EF की वैल्यू है, ये पूरी की बुक में है। ठीक हो गया। सो यहाँ पर जो n है, यहाँ पर n जो था वो n/v जो है, उन्होंने वहाँ पे इसको n ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और ये वॉल्यूम था, तो वहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उसको n ही लिख दिया है। ठीक, तो n की डायमेंशन जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम की है 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो अगर आप मतलब ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास EF जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। तो ये बेसिकली फर्मी सरफेस जो है वो जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, उससे ऑपोजिट, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हैं। तो जो फर्मी सरफेस है वो थोड़ी इस तरह डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक, तो ये उसकी ओरिजिनल मतलब पोजीशन थी, तो वहाँ से ये इस तरह डिस्प्लेस हो जाती है। और ये फर्मी सरफेस एग्जैक्टली सफ़ेयर नहीं होती। हम आगे जाके अगर हम इसको थोड़ा सा टच किया तो हम देखेंगे कि ये एक्चुअली थोड़ी मतलब चेंज होती है ब्रिलियन जोन्स की वजह से, और
एग्जैक्टली एक सर्कल जो है वो ये नहीं होती। सो बहरहाल हम जैसे इसका थोड़ा सा हमने डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट लेना था फर्मी सरफेस का। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है एक्चुअली थर्मल कंडक्टिविटी इन मेटल्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं पहले। हम सॉरी नॉट थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम पहले पढ़ चुके हैं मैम, आई थिंक 3-4 लेक्चर पहले। सो आज का हमारा टॉपिक जो था एक और वो है हॉल इफ़ेक्ट। तो हॉल इफ़ेक्ट को हम देख लेते हैं। हॉल इफ़ेक्ट को ये हॉल इफ़ेक्ट है ये रहा जी। तो हॉल इफ़ेक्ट जो है वो क्या है और इसका मकसद क्या है करने का। हॉल बेसिकली एक साइंटिस्ट का नेम है और इसने देखा कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है या एक करंट कैरिंग मेटल है और उसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो आप देखो कि वहाँ पर आपके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा जो कि करंट की वजह से या करंट के लिए अप्लाई की गई थी, या पोटेंशियल लिफ्ट में जो आपने एक्सटर्नल अप्लाई किया था करंट फ्लो कराने के लिए, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके अलावा भी आपके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ठीक, तो ये बेसिकली हॉल इफेक्ट है। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो सपोज करें कि हमारे पास एक मेटल है, वायर है, जिसमें से करंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर हम ये है यहाँ पर करंट जो है वो हमारा एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो जे एक्स हमारी करंट डेंसिटी एक्स डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। सो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे हैं। सो ये हमारी मेटल है, ये करंट है और ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। सो उनकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। और ये भी सपोज करें कि हम इसके ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और चूँकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑलरेडी एक मतलब करंट मतलब मेटल में ऑलरेडी एक करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उन और फिर आप मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स पर एक फोर्स लगेगी जिसको हम लॉरेंट्स फोर्स कहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी, और बी जो है वो आपकी किस डायरेक्शन में है, इनटू द सॉरी आउट ऑफ द पेपर, सो जी डायरेक्शन में। ठीक, एक्स वाई एक्स डायरेक्शन में, ये अगर आप स्केल लें तो एक्स डायरेक्शन में आपका करंट है, जी जो है उस डायरेक्शन में आपकी बी है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे विल एक्सपीरियंस ए लॉरेंट्स फोर्स विच इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। और इस लॉरेंट्स फोर्स के अंडर क्या होगा कि v क्रॉस b अगर आप करें तो v जो है वो इज़ इन विच डायरेक्शन, इज़ इन नेगेटिव x डायरेक्शन। ठीक हो गया, v जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो यहाँ से v को b की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं आप। सो v को अगर आप b की डायरेक्शन में कर्ल करें, सो यहाँ से हम एक पेज खोल लेते हैं। एक पेज खोल लेते हैं, फिर हम इसको इस तरह अगर आपके पास देखिए, ये अगर आपके पास v है और b जो है वो किस डायरेक्शन में है, आउट ऑफ द पेज। सो आउट ऑफ द पेज इस तरह। अच्छा, यहाँ पे भी करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप v से मतलब यहाँ से v से v की तरफ आपकी अपनी अपनी फिंगर्स कीजिए और वहाँ से आउट ऑफ द लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन जो है वो आप फिंगर्स को कर्ल कीजिए, तो जो थंब है इट विल पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, सो ये अपवर्ड डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन होगी आपकी q इंटू वी क्रॉस b। तो अगर q जो है वो पॉजिटिव हो तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये पॉजिटिव चार्जेस पे लगेगी, और अगर q नेगेटिव हो, जो कि इस केस में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं, तो नेगेटिव इंटू वी क्रॉस बी का मतलब होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर लगने वाली फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो पॉजिटिव चार्ज अप जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो आप देखेंगे इस तरह चार्ज जो है वो जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव चार्ज नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है और ऊपर जो है वो मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाती है। सो देयरफॉर वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। सो इस तरह जो हमारी वायर है उसकी सरफेस पे, वायर की सरफेस पे अप
वाली जो सरफेस है, ऊपर वाली जो सरफेस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और नीचे वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर मतलब एक और पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर जनरेट होगी, एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसको हम हॉल फील्ड कहते हैं। EH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हॉल फील्ड कहते हैं। और ये इस तरह अप फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी। ठीक, तो हमने देखा कि आपने करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो चार्ज जो है वो सरफेस पे एक्यूमुलेट होने की वजह से आपके पास एक और एडिशनल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। और अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद ये होगा कि अच्छा यहाँ पर एक तो मतलब लॉरेंस फोर्स लगी है जिसकी वजह से चार्जेस जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और फिर दूसरी अब चूँकि हॉल फील्ड जो है वो भी जनरेट हो गई है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी। ठीक, ये चार्जेस के ऊपर अब एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगी इस फील्ड की वजह से। एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है जो कि हमने एक्सटर्नली चार्ज करंट फ्लो करवा रहे हैं, एक तो उसकी वजह से लग रही है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह मूव कर रहे थे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। दूसरी जो फोर्स है वो इस फील्ड की वजह से, यानी ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है इसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वहाँ उसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मतलब दो अब फोर्सेज लग रही हैं। एक तो लॉरेंट्ज फोर्स है जो इनको नीचे की तरफ धकेल रही है नेगेटिव चार्ज को, और एक अब वो फोर्स है जो कि मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, एडिशनल इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हुई है। वो जो फोर्स है वो क्या करेगी कि इस इलेक्ट्रॉन को, फॉर एग्जांपल अब आपने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं, कुछ पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो नेक्स्ट जो नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, करंट चूँकि फ्लो कर रहा है, तो वो नेक्स्ट जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको अब ना सिर्फ ये वाला नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, और ये वाला मतलब ना सिर्फ उस पर लॉरेंट्स फोर्स लग रही होगी जो उसको नीचे लेके जाना चाहेगी, बल्कि उसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन फोर्स भी लग रही है और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन फोर्स भी लग रही है। यानी एक एडिशनल फोर्स जो है वो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, जो कि हॉल फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब उसके ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक लॉरेंट्स फोर्स होगी और एक इलेक्ट्रिक फोर्स हॉल फील्ड की वजह से लग रही है, वो भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर जाहिर है क्या होगा कि जब आप यहाँ पे इनफ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इनफ नेगेटिव चार्ज इंक्यूमुलेट हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान लग रही है वो और लॉरेंट्स फोर्स बराबर हो जाएंगी, तो ये नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ही रहेगा। और बेसिकली नेगेटिव चार्ज जो है इसको दोनों फोर्सेस महसूस ही नहीं होंगी, यानी एक लॉरेंट्स फोर्स और दूसरी इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों फोर्सेज जो है वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसी तरह फ्लो करेगा और करंट जो है वो स्टेडी स्टेट में करंट जो है वो दोबारा फ्लो करना शुरू कर देगा। पहले तो ये हो रहा था कि आपका जो चार्ज है वो एक्यूमुलेट हुआ, और जैसे चार्ज इनफ एक्यूमुलेट हो गया कि दोनों फोर्सेस लॉरेंट्स फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, यानी कि सो ये हमारी लॉरेंट्स फोर्स की मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो जब ये एफ एच यानी हॉल फोर्स और लॉरेंट्स फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, तो क्या होगा कि हॉल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो ई टाइम्स ई एच, ठीक, क्यू टाइम्स ई होता है ना फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये इक्वल हो जाएगी ई टाइम्स वी क्रॉस वी एक्स इंटू बी के एक्स डायरेक्शन में, चूँकि हमारी वेलोसिटी है और ये चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही हैं फोर्स, तो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव नेगेटिव पुट किया हुआ है, सो ई एच यहाँ से आपके पास आ जाएगी वी एक्स इंटू बी, ई कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब हॉल फील्ड जो है वो वी एक्स इंटू बी के इक्वल आ गई है। तो इस स्टेडी स्टेट कंडीशन में करंट फ्लो करेगा और आप जो है वो आपके पास अच्छा, फिर इसका फ़ायदा क्या है, मतलब इससे हमें क्या फ़ायदा मिला कि हमने ये काम किया। करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो करेगा, अब वो करंट और यहाँ पर